दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए लकड़ी। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच में चयन करना है तो सांप को चुनें, क्योंकि सांप आपको केवल अपनी रक्षा के लिए काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा काटेगा। मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां लोग कानून से डरते नहीं हैं, बेशर्म हैं, और जहां चतुर लोग नहीं हैं, जहां लोगों में दया की कमी है और जहां कोई कला नहीं है। दोस्तों, जब भी हम कोई नीति बनाने की बात करते हैं, जब हमें आचार्य चाणक्य की वो बताई गई बातें याद आती हैं, हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान रहे हैं जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी ही चर्चित हैं जितनी उनके समय में थी। वे चाणक्य ही थे जिन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा साधारण चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया था। चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक किताब लिखी, जिसमें ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमारे जीवन को एक सार्थक रूप दे सकती है, हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताती है, हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। इनका अच्छा वर्णन चाणक्य नीति में मिलता है। आचार्य चाणक्य की बताई गई 5 बातें में आज यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आचार्य चाणक्य की पहली नीति कहती है, अपनी कमजोरी किसी को न बताइए। आखिर ऐसा क्यों, जानिए। इसके पीछे एक रीजन है। लोग अपने दोस्तों को अपने नजदीकी रिश्तों में रिलेशनशिप अपनी कमजोरियां बता देते हैं, जो उन्हें बाद में बहुत पछतावा होता है। जब आपका जन्म होता है तब आप सिर्फ अकेले होते हैं। समय के साथ आप कई गहरे रिश्ते में बंध जाते हो। ऐसे में हम अपनी कमजोरी अपने इन रिश्तों में बता देते हैं, जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती है, जो हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं होता। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। ऐसे में कभी भी अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताए, चाहे वह आपका दोस्त या आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। चाणक्य की दूसरी नीति कहती है, कभी मूर्ख लोगों से कभी बहस न करें। उसका रीजन यही है, मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे बहस करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद से बचना हो तो चुप रहे और अपने चतुराई से काम ले। इसलिए कभी भी मूर्ख लोगों से बहस न करें। तीसरी नीति कहती है कि धन को सोच और समझकर खर्च करें। धन कमाना और धन को सही जगह पर इन्वेस्ट करना ही लोगों को अमीर और गरीब बनाती है। बिना धन के तो हम सब कंगाल हैं। क्या फायदा बर्बाद ही करना है, तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या? अगर आपके पास अधिक पैसा भी हो तो उसे भी लिमिट के साथ खर्च करें। चाणक्य की चौथी नीति कहती है कि आप वर्तमान में जीवन बिताओ। हमें भूत के बारे में कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य की चिंता होनी चाहिए। व्यक्ति को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। अगर आपको अपना जीवन सुखी जीना है तो हमेशा आज में जिए। आपके पास न तो आने वाला कल है और न ही बिता हुआ कल। आपके पास बस एक ही चीज है, वह है आज जो बीत गया उसके बारे में पछतावा करते रहोगे तो खुद को ही दुखी करोगे। बिता हुआ कल अब याद करके वापस तो आने वाला है नहीं, इसलिए बीते कल के बारे में सोचना व्यर्थ है। चाणक्य की 5वीं नीति कहती है कि खुश रहना है तो लगाव से दूर रहे। आप मानो या ना मानो, पर लोग आज खाने पीने के लिए दुखी नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों के कारण दुखी रहते हैं। जिसका मन उसके साथ नहीं होता वह व्यक्ति दुखी रहता है, और इस दुख का कारण है लगाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों की जड़ लगाव है। जब आप किसी के साथ लगाव रखते हो तो आप माया मोह के चक्र में फंस जाते हो, और यही आपके दुखों का कारण होता है। चाणक्य की बातें वर्तमान माहौल में सटीक बैठती हैं।
आजकल हमें देखने को मिलता है कि आज का युवा रिलेशनशिप में रहने लगा है और इस चिंता में वह टेंशन में डूबा रहता है। वे खुद के लिए जीने के बजाय आपसी लगाव में फंस जाते हैं। अगर यह लगाव नहीं होगा तो वह अपने लिए वक्त निकालोगे, खुद को इम्प्रूव कर पाओगे और अपने करियर में सफल होंगे। इसलिए आपको अगर खुश रहना है तो उस रिश्ते से बाहर निकलने की सोचे जिससे आपको बहुत ज्यादा लगाव है। बस चाणक्य की ये 5 नीतियां जिसने समझ ली और अपने जीवन में उतार ली, वह कभी हारेगा नहीं और अपने कैरियर में बहुत जल्दी सफल हो जाएगा। तो हमें दीजिए आज्ञा। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।